यस, नाविगेंद्र। तो आपका पहले ऑडियो चालू नहीं था मंजिल जी? हाँ मंजिल जी, सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आपका ऑडियो चालू नहीं था, अभी चालू हुआ ऑडियो। पहले मैं देख रहा था, कभी का ऑडियो चालू नहीं था आपका। हाँ, वो एक्चुअली मैंने मतलब वो वाईफाई वो बोलता है ना कनेक्ट किससे करना है, तो वो हो नहीं मतलब कर रहा नहीं था मैंने, तो वो शायद उसकी वजह से। ओके ओके, और नहीं कोई आया नहीं अभी तक। लेट अस स्टार्ट। मेरे को पानी देना, पानी मेरे को थोड़ी देर में। सॉरी। टिंग एंड बिंग, जो देखते हो वो आप बनते हो। बोलते ऑल पैराडाइम्स आर इंस्टेंटेनियस, नॉट ऑल, सॉरी, नॉट ऑल पैराडाइम्स आर इंस्टेंटेनियस। जैसे इन्होंने अपने बेटे में देखा, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मन बुद्धि के थे वो, तो वो उनको अपना स्टाइल में मोटिवेशनल स्पीकर थे वो ट्राइंग टू मेक हिम बेटर बेटर। वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ चेंज नहीं हो रहा था। तब उनको लगा कि ये एक पर्सनैलिटी एथिक्स और कैरेक्टर एथिक्स का डिफरेंस उनके दिमाग में आया कि मैं इसकी पर्सनैलिटी बनाना चाह रहा हूँ। आई वांट टू मेक हिम समथिंग डिफरेंट। जबकि मुझे करना क्या चाहिए कि इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल को बाहर लाना है और उसके कैरेक्टर को मजबूत करना है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ पैराडाइम shift. There is a paradigm shift. What is the basic difference between personality ethics and character ethics? हमको क्या बनना है लाइफ में, हम जो है वही बनना है। वी शुड बिकम बेटर अवर सेल्फ, बेटर वी, बेटर मी और बेटर आई, वॉट एवर यू। हमको अपने आप को, वी कैनॉट, मंजी जी आप में कुछ कला होगी, मुझ में वो नहीं होगी। आप में आपको कुछ एक चीज पसंद, मुझे वो पसंद नहीं होगी। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई शुड नॉट कॉपी यू, आई शुड डेवलप माई ओन स्टाइल, माई ओन वेज, माई ओन पोटेंशियल, मेरी ओन मेरी जो स्टाइल है, नहीं व्हाट कॉल इट, जो मेरे में खूबी है उसको डेवलप करना है। सो दिस इज अ शिफ्ट यू शुड ब्रिंग, एवरीबॉडी शुड ब्रिंग, इंस्टेड ऑफ बी almost every time try to copy others. Thank you, Jatin. We almost always try to copy others. Instead of copying, we should develop our own potential. उसको इतना बड़ा करें कि वो हमारा कैरेक्टर बन जाए, वी बिकम दैट पर्सन, यू नो। तो इट इज नॉट यूजफुल, मतलब पर्सनैलिटी ऐसे क्या होता है, आप ऊपर से एक दिखावा कर, यू आर बिकमिंग अ पर्सन हु विल बिहेव नाइसली, हु विल टॉक नाइसली, पर अंदर का कैरेक्टर क्या है? So this was a paradigm shift this person got when he saw that my child is not changing. तो वो समझ गया कि इसके पास कुछ थोपने से, कुछ मैं उसको डिफरेंट बनाऊं। इट इज बेटर आई मेक हिम अ गुड क्वालिटी पर्सन व्हाट ही इज। इसमें जो खूबी है, इसकी जो ताकत है, उसको बढ़ाओ। वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ। व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू कॉपी समबडी एल्स एंड वी ट्राई टू प्रोड्यूस सम डिफरेंट स्ट्रेंथ, नई खूबी कोशिश करते हैं अंदर लाने की। हालांकि जरूरत क्या है, हमारे अंदर सब कुछ है, वी गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसको बाहर लाना है। और मिरर बुक में तो अच्छा बोला है कि ब्रिंग द चाइल्ड आउट। आपके अंदर एक बच्चा है, बच्चे में ये जो प्योर अंदर का जो बच्चा है वो प्योर होता है, उसको बाहर लाओ। कैरेक्टर शुड बी प्योर, ऑलवेज कैरेक्टर इज टोटली प्योर। ए पर्सनल एथिक्स इज समथिंग दैट यू मेक अप। तो उन्होंने मस्त बोला वो मिरर बुक में कि ब्रिंग योर चाइल्ड आउट। खुशी मांगती है आपको, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ब्रिंग दैट चाइल्ड आउट। और जो छोटा बच्चा था वो कभी बदमाशी नहीं करता है, वो जो है वो है, इज ऑथेंटिक। सो बीइंग ऑथेंटिक इज वेरी वेरी एसेंशियल। सो ये बोलते हैं इन ऑर्डर टू सी आवर सन डिफरेंटली, Sandra and I had to be differently, had to be different, I think, लिखा है differently. Our new paradigm was created as we invested in growth and development of our own character. इन्होंने खुद के कैरेक्टर को ग्रोथ या डेवलप किया।
जो कैरेक्टर था उनका कि किसी को मोटिवेट करो या उनको और आगे बढ़ाओ, या उससे अच्छा उन्होंने सीखा कि जो है स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। तो इन्होंने अपने आप में एक फर्क लाया, अपने आप के अपना खुद के कैरेक्टर को उन्होंने मजबूत किया। सो पैराडाइम आर इनसेपरेबल फ्रॉम कैरेक्टर। Being is seeing in the human dimension. And what we see is highly interrelated to what we are. हम जो है वही हम देखते हैं. So being is seeing. We can't go very far to change our seeing without simultaneously changing our being and vice versa. आप जो हो उसको आप पहले बदलो, अंदर से आप बदलाव लाओ, तो आप जो देखते हो बदलेगा. मतलब इफ यू चेंज योर इंटरनल, you will change external. If you want something in life, जैसे गांधी जी बोला, be the change. If you want freedom, first feel that freedom from inside. If you want people to be honest, feel the honesty from inside. First you become that. जैसे गांधी जी के पास एक माँ अपने बेटे को ले जाती है, बोलता है गांधी जी बहुत शुगर बहुत खाता है, ये अच्छा नहीं है लाइफ के लिए, उनके सेहत के लिए. तो गांधी जी को बोलती है आप जरा इनको समझाइए. गांधी जी ने बोला कि इसको आप 10 दिन के बाद ले जाइए. आफ्टर 10 days when that lady come with the boy, गांधी जी बोलते हैं कि आपको शुगर नहीं खाना है, ये बहुत हानिकारक है, और क्या क्या हानिकारक बोला वो सब समझाया. तो उस मदर ने पूछा जब यही बोलना था तो 10 दिन क्यों? गांधी जी बोला पहले मुझे तो शुगर छोड़नी पड़ेगी. आई लव शुगर. जब तक मैं उसका बहिष्कार नहीं करता हूं, मैं इसको छोड़ता नहीं हूं, हाउ कैन आई टेल अदर्स. तो ये एक आप समझो कितना बड़ा शिफ्ट है. That you have to be what you want to see, and you will always see what you are. So let's go ahead. Even in my apparently instantaneous paradigm shift experience that morning on the subway, my change of vision was a result of and limited by my basic character. बोलते हैं my instantaneous paradigm shifting experience that morning on the subway. सबवे पे क्या था होगा याद नहीं रहा मेरे को. My change of vision was result of was limited by my basic character. I'm sure there are people, हाँ सबवे में वो बच्चा, वो आदमी आया, उसके बच्चे मस्ती कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, तो he told that person, आप समझ दे रहे हो अपने बच्चे को, ध्यान नहीं दे रहे हो. Then he said, I don't know how to tell them that the mother is no more. तो वो जो उन्होंने शिफ्ट हुआ, पैराडाइम शिफ्ट जो एक्सपीरियंस किया, ये क्यों था? बिकॉज उनका एक लिमिटेड बिलीफ था, उससे बाहर आए. एक सोच लिमिटेड थी ना उनकी, ये क्या है बच्चे लोग मस्ती करे समझता नहीं है. तो हो सकता है वो आदमी इसे चीज से गुजर रहा है, इसे कंडीशन से गुजर रहा है, इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो आगे लिखते हैं, आई एम श्योर देयर आर पीपल हु even suddenly understanding the true situation would have felt no more than a twinge of regret or vague guilt as they continued to sit in embarrassed silence beside the grieving confused man. I'm sure बोलता है there are people who even suddenly understanding situation, जो एकदम चीजों understand करते थे, would have felt no more than a twinge of regret. थोड़ा सा regret लगता है उसको, वो इसको देखे एम्ब्रेस साइलेंस बीइंग ग्रीव, मतलब कंफ्यूज आदमी है, ग्रीव कर रहा है. ऑन अदर हैंड आई एम इक्वली सर्टन देयर आर पीपल हु हैव बीन फार मोर सेंसिटिव इन द फर्स्ट प्लेस, who may have recognized that a deeper problem existed and reached out to understand and help before I did. हो सकता है कोई आदमी इतना होशियार होता था कि वो समझ जाता ये इतना नहीं बोल रहा है तो कुछ तकलीफ होगी, एंड ही वुड रीच that person to help him out. भाई क्या हुआ? बाकी लोग जो जान के भी होता तो क्या होता है, थोड़ा रिग्रेट करते हैं, गिल्ट फीलिंग करते हैं, और क्या करते हैं. मगर कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है, he would have understood him.
क्यों? उसमें वो देखने की ताकत है, इज मोर कॉम्पेशनेट। तो ये आदमी की जो बिलीफ होती है उससे बेस पे वो दिखता है। जैसे बोलता है मैंने क्या देखा कि वो मस्ती कर रही है, संभाल नहीं पा रहा है। हो सकता है देयर कुड बी समबडी who would have understood कि कुछ तकलीफ है इसको, and he would have gone ahead, asked him what happened, क्या हुआ। तो ये शिफ्ट इसमें आया, ये ऐसा होना चाहिए। ये आदमी जब नहीं कर रहा है तो कुछ उसका रीजन होना चाहिए। तो पैराडाइम्स आर पावरफुल, यू नो व्हाई दे आर पावरफुल, बिकॉज दे क्रिएट लेंस। वो एक लेंस बनाते हैं जिसके थ्रू आप वर्ल्ड को देखते हो। इट इज वेरी एसेंशियल, इट्स अ पावर ऑफ क्वांटम चेंज, वेदर द शिफ्ट इज इन इंस्टेंटेनियस और स्लो एंड डेलिबरेट प्रोसेस। जो भी होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, इट कुड बी स्लो, इट कुड बी डेलिबरेट, बट इट इज वेरी मच नीडेड। द पैराडाइम इज वेरी मच नीडेड। आपका पैराडाइम, आपकी सोच, आपका बिलीफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज व्हाट यू सी थ्रू। आप जो भी चीज देखते हो, यू सी थ्रू दैट पैराडाइम। तो आगे जो से लिखा था कि वो ट्रेन में, सबवे में जब उसको गुस्सा आता है, देयर कुड हैव बीन पर्सन हु वर मोर कॉम्पेशनेट, हु कुड अंडरस्टूड इस आदमी को तकलीफ है। तो वो कैसे होता है? उनका पैराडाइम में क्या है? प्यार ही प्यार है, कंपेशन कंपेशन है। और इनके पैराडाइम में क्या था कि कुछ समझता नहीं है बिहेवियर। तो पैराडाइम शिफ्ट से बहुत फर्क पड़ता है आदमी में, और जो पैराडाइम होता है उसी तरह से आप वर्ल्ड को देखते हैं। जैसे मदर टेरेसा है, तो उनका पैराडाइम क्या था? प्योर लव, सेवा। तो वो जो भी देखेगी उसके नजरिए से ही देखेगी। वो इतने ऐसे जगह पे जाके उन्होंने काम किया है जहाँ हम जाए भी नहीं, और उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा की है जिसे हम बैठे नहीं। बट दैट कंपेशन वाज देयर इन हर। सो द प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम, ये हम समझते हैं। प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम, व्हाट इज प्रिंसिपल? द कैरेक्टर एथिक्स इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल आइडिया दैट आर प्रिंसिपल्स। आपका कैरेक्टर एथिक्स किस पे डिपेंड है? ऑन द प्रिंसिपल्स। And what are the principles that govern human effectiveness? Natural laws in human dimension that are just as real, just as changing and unarguable. They are as low as gravity. And in the physical dimension, ये सब नेचुरल लॉज है इन द ह्यूमन डायमेंशन। वो ह्यूमन डायमेंशन है, जैसे ग्रेविटी इज इन द फिजिकल डायमेंशन। That are just as real, just as unchanging and unarguably true होना चाहिए। तो वो नेचुरल लॉज, उससे प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो कैरेक्टर कहाँ से बनेगा? आपका कैरेक्टर का एथिक्स या कैरेक्टर कहाँ से बनेगा? थ्रू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? ह्यूमन लॉज है, ह्यूमन डायमेंशन के अंदर जो नेचुरल लॉज है उसके ऊपर। जैसे ऑनेस्टी हुई, फेयरनेस हुआ, इंटीग्रिटी हो गई, सो मेनी थिंग्स, यू नो। An idea of the reality and the impact of this principle can be captured in another paradigm shifting experience as told by Frank Koch in Proceedings, the magazine of Naval Institute। ये जो मैगजीन है उसके अंदर उन्होंने एक वाक्य बताया है, एक स्टोरी बताई है, उससे आपको क्लियर होगा कि ये आइडिया ऑफ द रियलिटी एंड द इम्पैक्ट, रियलिटी क्या है और इम्पैक्ट क्या है इसका। देयर आर टू बैटलशिप्स असाइड, टू battleships were assigned to the training squadron। जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन थे उनको दिया था, had been at a sea, वो दरिया के अंदर गई थी, ओके, समुद्र के अंदर। had been on sea on maneuvers in heavy weather for several days। बहुत दिन तक एक बहुत जबरदस्त वेदर चल रहा था, बहुत बारिश हो रहा है, जो भी हो रहा है। I was serving on the lead battleship। वो क्या बोलता है? I was serving on the lead battleship and was on watch on the bridge। ब्रिज पे खड़े रखे, नाइट हो गई थी, वहां ध्यान रख रहा था कुछ आता है, एक्शन में हो जाए, हम कहाँ जा रहे हैं, और दिखना पड़ता है। तो विजिबिलिटी वाज पुअर विद पैची फॉग, फॉग था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। सो द कैप्टन रिमेन्ड ऑन द ब्रिज कीपिंग एन आई ऑन ऑल एक्टिविटी। कैप्टन मेरे साथ बैठा था। अब थोड़ा डार्क हो गया। ऑन द ब्रिज रिपोर्टेड लाइट बियरिंग ऑन द स्टारबोर्ड बो, बो पे एक लाइट गिर रही थी। तो ये स्टेडी और मूविंग, ये स्टेडी है, ये मूविंग है। कैप्टन कॉल्ड आउट। तो लुकआउट रिप्लाई, जो लुकआउट था वो रिप्लाइड स्टेडी कैप्टन, which meant we are on a dangerous collision। हम लोग कहीं जाके, ये स्टेडी है
और हम कहीं टकराव करने वाले हैं, हम किसी एक्सीडेंट होने वाला हमारा. The captain then called the signal man. Signal that ship, we are on the collision course. Advise you change 20 degrees. बोलते हैं उसको तुम सिग्नल दो कि तुम 20 डिग्री हट जाओ, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. सामने से है एडवाइजेबल फॉर यू, वो सामने से आवाज आ रही है तू 20 डिग्री हट जा. वापस बोलता है नहीं तू 20 डिग्री हट जा, ये कैप्टन बोलता है. वो बोलता है मैं कैप्टन हूँ. वो बोलता है मैं सीमेन हूँ सेकंड क्लास, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 20 डिग्री हट जाइए. फिर वो बोलता है आई एम कैप्टन ऑफ बैटल शिप. सामने से आवाज आती है आई एम अ लाइट हाउस, आई एम अ लाइट हाउस. तो इन्होंने पोस्ट चेंज कर दिया. ये एक पैराडाइम शिफ्ट था कि मैं कैप्टन हूँ, मैं होशियार हूँ. और आप समझ गया कि एक छोटा आदमी जो बोल रहा है कि मैं लाइट हाउस हूँ, तो दैट कैनॉट, लाइट हाउस कैनॉट बी चेंज. तो पैराडाइम इज लाइक अ लाइट हाउस जो मजबूत होता है एकदम, मतलब वो चेंज होता है. पैराडाइम शिफ्ट एक्सपीरियंस्ड बाय कैप्टन एंड बाय अस, वी रेड दिस अकाउंट, पुट्स द सिचुएशन इन टोटली डिफरेंट लाइट. पूरा अलग लाइट में आ गया वो. सोचा क्या था, हुआ क्या. तो रियलिटी वाज इट वाज लाइट हाउस. और इम्पैक्ट क्या था, मैं बड़ा हूं, मैं समझता हूं, मैं इसको बोलूंगा आई एम अ कैप्टन और मेरा लीड बैटलशिप है. तो इम्पैक्ट हुआ था. और रियलिटी क्या थी कि दैट वाज लाइट हाउस, ही हैड टू चेंज. वी कैन सी अ रियलिटी दैट इज सुपरसीडेड बाय हिज लिमिटेड परसेप्शन. हम रियलिटी को देख सकते हैं बट इज सुपरसीडेड, किससे सुपरसीड होती है, और लिमिटेड परसेप्शन. हमारा जो पर्सन, हमारी जो सोच है, हमारा जो देखने का तरीका है, वो सुपरसीड करती है इसके ऊपर. ये रियलिटी दैट इज critical for us to understand in our daily life, as it was the captain in the fog. It was for captain fog. जो कैप्टन जो फॉग में था, इसको समझना जरूरी था. इसी तरह ये रियलिटी को समझना जरूरी है, क्रूशियल फॉर अस. हम अपनी सोच से देखते इसको, एक्चुअल देखिए इसको, समझिए. प्रिंसिपल्स आर लाइक लाइट हाउस. ये नेचुरल लॉज है जो बदलते नहीं है. It is impossible for us to break the law. We can only break ourselves against the law. ऐसे लॉज है, जैसे 10 कमांडमेंट दिया ना बाइबल में, तो मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक द लॉ. वी कैन ओनली ब्रेक आवरसेल्फ अगेंस्ट दैट लॉ. लाइक लाइट हाउस, वो शिप टूट सकती है, लाइट हाउस को कुछ नहीं होगा. ओके. तो इंडिविजुअल में लुक एट देयर ओन लाइफ एंड इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ पैराडाइम और मैप. इनका क्या बोलना है, ये पैराडाइम है, वो टेरिटरी है. अरे हमारा जो सोच है वो मैप है, और जो रियलिटी दैट इज अ टेरिटरी. हम मैप देख के कहीं जा रहे हैं, मैप में गलती से टेरिटरी वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी. तो आपको राइट मैप होना चाहिए आपका. सो यू हैव टू हैव राइट प्रिंसिपल इन लाइफ. द ऑब्जेक्टिव रियलिटी और द टेरिटरी इटसेल्फ इज कंपोज्ड, वो बनाई हुई लाइट हाउस है, प्रिंसिपल, नेचुरल लॉज. उसको आप बदल सकते हो. आपको बदलना है अपने आप को, आपके स्वभाव को, आपके सोच को, आपके देखने के तरीके को. नेचुरल लॉज आर वूवन इन फैब्रिक ऑफ एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी. हर एक के अंदर वो किया गया है, हर एक आदमी के अंदर है वो. throughout history and compromise the roots of every family institution that has endured and prospered. The degree to which our mental maps accurately describe the territory does not alter its existence. हम जिस तरह से अपने टेरिटरी को डिफाइन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. टेरिटरी वही रहेगी. हमारे सबके अंदर ये लॉज है, हमको अच्छे से वापरना चाहिए इसको. वी शुड यूज दैट प्रॉपर्ली. The reality of such principle or natural laws becomes obvious to anyone who thinks deeply and examines the cycle of social history. जो खुद अपने आप में आत्ममंथन करते हैं, उसको समझ आते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉज, द प्रिंसिपल सरफेस टाइम एंड अगेन आते हैं. and the degree to which people in society recognize and live in harmony with them moves them toward either survival and stability or disintegration and destruction. ये प्रिंसिपल होते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स वो ऊपर आते हैं, उभरते हैं. पर जिस तरह से हम, जिस ढंग से या जितनी आत्मीयता से हम उसको ग्रहण करते हैं, उस पर डिपेंड होता है. वी विल मूव टुवर्ड सर्वाइवल या स्टेबिलिटी या डिसइंडिकेशन या डिस्ट्रक्शन. हम अपना पतन खुद कर सकते हैं और हम अपने आप को उभार सकते हैं जस्ट बाय हैविंग राइट प्रिंसिपल, गुड प्रिंसिपल्स.
The principles I am referring to are not esoteric or mysterious or religious ideas. ये सारे religious idea ऐसे मनगढ़ंत ऐसा नहीं है. They are taught in the book. वो सिखाया गया है. Like a faith. अरे that is unique to any specific faith or religion. कोई faith हो religion हो, सब में वो unique है. जो principles है वो सब में unique है. The principles are part of every major enduring religion, as well enduring social philosophies and ethical systems. ये सब में है, हर जगह है. They are self-evident. खुद मतलब self-evident मतलब प्रूव होना. और अपने अपने वो एक वो है क्या बोलते हैं उसको self-evident हिंदी में क्या बोलना नहीं आता, पर आपको दिखता है वो अपने आप. Can easily be validated by any individual. कोई भी individual इसको validate करेगा. They seem to exist in all human beings, regardless of social conditioning and loyalty to them. Even though they might be submerged or numbed by such conditions or disloyalty, तो भी उनको दिखेगा. वो आदमी हो सकता है is submerged or numbed by such conditions or disloyalty, फिर भी उसको ये समझता है कि ये वैलिड, ये राइट है. वो क्या रिफर कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, of which our whole concept of equality and justice is developed. Fairness से equality और justice develop हुआ है. Little children seem to have an innate sense of idea of fairness even apart from opposite. एक छोटा बच्चे को अंदर से ही मालूम होता है फेयरनेस क्या होता है. ऑपोजिट से ये अलग कर देता है, ये अंडरस्टैंड कि फेयरनेस को क्या, इसी को फेयरनेस बोलते हैं एक छोटे बच्चे को. इवन अपार्ट फ्रॉम ऑपोजिट कंडीशनिंग एक्सपीरियंस, जो उनको ऑपोजिट कंडीशन या एक्सपीरियंस दिया है तो भी वो समझता है व्हाट इज रियल फेयरनेस. There are vast difference in how fairness is defined and achieved, but there is almost universal awareness of the idea. आप फेयरनेस आप अपने आप में क्या डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन, वो आपके ऊपर है. मगर मगर इसका अवेयरनेस एक जनरल आइडिया सबको अवेयर है व्हाट इज फेयरनेस. और आप मां करना, जो आदमी बदमाशी करता है उसको मालूम फेयरनेस क्या होता है. कोई उसको बदमाशी करनी करता है, वो उसकी मर्जी है. वी कैन नॉट चेंज दैट पर्सन, ही हैज टू चेंज हिमसेल्फ. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जो सबको समझती है. एवरीबडी नोज, सबके अंदर है. फिर उनको कुछ चीज ऐसे उनका परसेप्शन या उनकी जो बिलीफ है या एटीट्यूड है वो सुपरसीड कर लेता है एंड देन दे बिकम डिसऑनेस्ट. मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल नहीं मालूम, उनको मालूम है उनको क्या करना है, वो भी समझता है, बट मजबूर है अपने आप में. तो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रॉम विदिन, you will become that person. You will become a fair person. You will become honest person. You will become person of integrity. And this creates the foundation of trust, which is essential to cooperation and long-term personal and interpersonal growth. आपका पर्सनल ग्रोथ और इंटरपर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत जरूरी है. दिस आर फाउंडेशन. ये जो प्रिंसिपल चल जाए फाउंडेशन, इसके ऊपर सब डिपेंड है हमारा. पर्सनल हो या इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल एक दूसरे के साथ, एक खुद का, एक किसी और के साथ. एंड यू हैव टू बी इंटरपर्सनल. इस वर्ल्ड में आप रहते हो, आप अकेले तो रह सकते नहीं हो. You are staying with your family, your friends, your colleagues. So it has to be, you should know interpersonal relationship. बोलता फिर वो ये होता है. So interpersonal relationship is very important because you live in a public. You are a human being. You are a sociable person. And another principle is human dignity. वो भी यूनाइटेड स्टेट में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में डिफाइन किया गया है. So these are all self-evident. All men are created equal, endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness. ये define किया है. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal and endowed by their creator with certain inalienable rights. कुछ rights दिए गए उनको. That among these are life. उसके अंदर वो एक life है. Liberty and pursuit of happiness. That among these are life, liberty and pursuit of happiness. सब आदमी they are in pursuit of happiness only. रास्ता अलग होगा, पाथ अलग होगा. जैसे हमने अपना वो पाथ, इसका कोर्स में दिखाया मैंने कि हर आदमी चाहता क्या है, हैप्पीनेस. पर हैप्पीनेस पाने के तरीके सबके अलग होते हैं. हर एक की पसंद अलग होती है.
And another principle is service or idea of making contribution. Another is quality of excellence. ये सारे principles हैं. Service, contribution करना, quality excellence. There is a principle of potential. ये समझो. There is a principle of potential. इसके अंदर जो potential है. The idea that we are embryonic and can grow and develop and release more and more potential. Embryo से आए तो embryonic है, can grow, develop. हम growth कर सकते हैं, we can develop and we can grow this potential more and more, develop more and more talents. Highly related to potential is the principle of growth. इसके साथ क्या relate करता है तो principle of growth. Your potential can grow. There is a potential जिसको आप grow कर सकते हो. The process of releasing potential, the process of releasing the potential and developing talents with the accompanying need for a principle such as patience, nurturance and encouragement. इसको क्या लगे साथ में? Principle such as patience, nurture करना पड़ेगा and encourage करना पड़ेगा. So it can be developed. Potentials can be developed with the principle with all these principles. Main तो है growth, उसके बाद patience, nurturance and encouragement. Principles are not practices. A practice is specific activity or action. A practice that works in one circumstances will not necessarily work in another. अच्छा, principle are not practice. Practice is एक activity है, एक चीज के लिए, कोई कारण के लिए. It can work in one circumstance. It cannot work everywhere. But principle works everywhere. Principle cannot differ. As parents who have tried to raise a second child, exactly like they did first, can readily attest कर सकता है. मतलब it can be possible. जैसे आपने पहले चाइल्ड को किया, इसी तरह आप दूसरे बच्चे को भी उभारना चाहते हो, उसको संवारना चाहते हो, आप इसका ग्रोथ करना चाहते हो, इसको रेज करना चाहते हो. While practices are situationally specific, practice क्या होता है? एक सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिक है. Principles are deep, fundamental truth. That have universal application. पूरा यूनिवर्स में अप्लाई होता है. They apply to individuals, to marriages, to families, to private public organizations or every kind. When these truths are internalized into habits, when these truths, the principle का जो truth है, are internalized into habits, they empower people to create a wide variety of practices to deal with different situations. क्या होगा? When you internalize this, you will be empowered to create wide variety of practices to deal with different situations. हर सिचुएशन अलग अलग प्रैक्टिस होगी. प्रिंसिपल से बनेंगे, बट प्रैक्टिस कैन बी डिफरेंट. प्रिंसिपल्स आर नॉट वैल्यूज. ये समझने वाला बहुत अच्छी बात है. प्रिंसिपल आर नॉट वैल्यूज. वैल्यूज जो होते हैं ना, जैसे एक चीज गैंग है चीज की, और सब उनका वैल्यू क्या है? चोरी करो, लूट के लेके आओ. बट दैट कैन बी ए गुड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आर टेरिटरी. वो एक टेरिटरी है. वैल्यूज आर मैप. When we correct principle, we have truth, a knowledge of things as they are. When we value correct principle, we have truth, a knowledge of things that as they are. जैसा है ऐसा ही है. उसका knowledge आना बहुत जरूरी है. Principles are guidelines for human conduct that are proven to have enduring permanent value. आपके प्रिंसिपल से आप गाइडलाइन लेओगे, गाइडलाइंस, इफ यू टेक दैट गाइडलाइन, आपको परमानेंट एक वैल्यू मिल जाएगा. एंड्यूरिंग परमानेंट वैल्यू. अच्छी वैल्यूज. दे आर फंडामेंटल. दे आर एसेंशियली अनआर्ग्यूएबल बिकॉज दे आर सेल्फ एंड. वो सेल्फ दिखता है कि अच्छा ये अच्छा प्रिंसिपल है. यू कैन सी इट. इसमें कोई आर्ग्यू वाली बात ही नहीं है. One way to quickly grasp the self-evident nature of principle is to simply consider absurdity of attempting to live an effective life based on their opposites. कि आपको क्विक ग्रास्प करना है इसका सेल्फ एविडेंस नेचर ऑफ प्रिंसिपल, तो आप उसके विपरीत जाके जी के देखिए. उसके विपरीत जाके जी के देखिए. अभी कोई मस्त लिखा है, आई डाउट दैट एनीवन वुड सीरियसली कंसिडर unfairness, deceit, baseness, uselessness,
mediocrity or degeneration to be solid foundation for lasting happiness and success. Although people may have argued about how these principles are defined or manifested or achieved, there seems to be innate consciousness and awareness that they exist. चाहे कुछ भी आर्ग्यू करे, बट ये चीज में कभी कोई नहीं बोलेगा कि ये अच्छे प्रिंसिपल है. अनफेयरनेस, डिसेट, बेसनेस, बिगनेसनेस, इसमें कोई नहीं बोलेगा ये दे आर राइट प्रिंसिपल्स. नोबडी, चाहे कुछ भी आपको सिखाया गया हो, बिकॉज देयर इज इननेट कॉन्शियस, अंदर से कॉन्शियस जो बोलता है, अवेयरनेस. आप भले कुछ भी करो लाइफ में, बट नोबडी सेज दे आर गुड प्रिंसिपल्स. द मोर क्लोजली आवर मैप्स और पैराडाइम्स आर अलाइन, जितना अपन अच्छे से अलाइन करें अपना मैप और पैराडाइम, टेरिटरी और मैप को, आर अलाइन विद दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल अलाइन हो जाए और नेचुरल लॉज, द मोर एक्यूरेट एंड फंक्शनल दे विल बी. मैप मतलब क्या हुआ, आपकी सोच, मतलब वही पैराडाइम. तो पैराडाइम और प्रिंसिपल दोनों अलाइन हो जाए नेचुरल लॉज के, द मोर एक्यूरेट एंड फंक्शनल दे विल बी. आप इतना अच्छा काम कर पाओगे और वो भी प्रिंसिपल भी अच्छे से काम करेगा. तो इट हैज टू बी वेरी मच अलाइन्ड विथ योर पैराडाइम, आपकी सोच से. करेक्ट मैप्स विल इन्फिनिटली इम्पैक्ट आवर पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस. जो करेक्ट मैप होगा विल इन्फिनिटली impact our personal and interpersonal effectiveness far more than any amount of effort expended on changing our attitude and behavior. अब समझिए, करेक्ट मैप विल इन्फिनिटली कायम impact our personal and interpersonal effectiveness. हमारा पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन करेक्ट मैप, करेक्ट बिलीफ, राइट प्रिंसिपल. फार मोर देन एनी अमाउंट ऑफ एफर्ट, कितनी बार एफर्ट कर दो, एक्सपेंडेड ऑन चेंजिंग आवर एटीट्यूड, अपन कितने भी एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करें, बिहेवियर चेंज करने की कोशिश, कोई फायदा नहीं जब तक अपना मैप करेक्ट नहीं. यू हैव टू हैव करेक्ट मैप. 748 और ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड चेंज है, ये बहुत लंबा है, थोड़ा पढ़ ले इफ यू ऑल डोंट माइंड, वी हैव टाइम. हाँ जी, पहले अपन ये एक समझ ले हमने क्या किया आज. हमारा पहला था स्टिंग एंड बीइंग, कोई थोड़ी देर से है. पहले हमारा था स्टिंग एंड बीइंग, जो आप हो वही आप देखते हो. तो बदलाव आपको कुछ अलग देखना है तो आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा. यू टू चेंज योरसेल्फ. जैसे गांधी जी बोला, बी द चेंज, यू टू चेंज फ्रॉम विद इन, तो आपका एक्सटर्नल बदली करेगा. जबकि अंदर का आपका चेंज होता है, बाहर आपको वही दिखता है. तो बीइंग एंड स्टिंग एंड बीइंग. देन वी वेंट टू द प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम. यहाँ पर हमने ये देखा कि देयर आर पैराडाइम्स, देयर आर बिलीफ्स व्हिच आर नॉट ऑलवेज ट्रू. लाइक एक बैटलशिप थी, दो बैटलशिप निकली थी, एक मेन थी, मतलब लीडिंग थी. रात को अंधेरे में कुछ दिख नहीं था, कोई लाइट आ रही थी, तो वो कैप्टन चिल्ला रहा है कि आप 20 डिग्री हट जाओ, 20 डिग्री हट जाओ, लग जाएगा. सामने से आवाज आती है, आप हटो, आप हटो. तो ये बोलता है मैं बैटलशिप का कैप्टन हूँ, बोलता मैं एक सीमेन हूँ. फिर बोलता है मैं बैटलशिप हूँ, तो बोलता मैं लाइट हाउस हूँ. जब मालूम पड़ता लाइट हाउस है तो इसको बदलना पड़ा. तो लाइट हाउस इज अ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आर ऑलवेज इन फेयरनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इक्वलिटी. ये सारे प्रिंसिपल है ना, वो कभी बदली नहीं होते. आप नहीं वापरोगे उसको तो आप दुखी होगे लाइफ में. सो दिस आर प्रिंसिपल्स आर लाइक अ लाइट हाउस. दिस कैनॉट बी चेंज, दे कैनॉट बी आर्ग्यू डाउन. और उससे आप टकराओगे तो आपका अहित होने वाला है, उसका नहीं. तो बेटर अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड योर पैराडाइम शुड बी अलाइन टू द प्रिंसिपल. मैं इतना सब पढ़ा, उसमें मेन क्या है आपका, प्रिंसिपल्स हैज टू बी गुड. यू कैनॉट से कि चोरी करना, बदमाशी करना, चीटिंग करना इज अ गुड प्रिंसिपल. कोई नहीं बोलेगा. जो आदमी करता है वो भी नहीं बोलेगा ये अच्छा है, वो भी समझता है कि ये गलत है. और आपको समझना इसको. तो जो भी प्रिंसिपल्स है, समझो आपने बोला ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल, आप डिसऑनेस्ट बन के देखिए तो मालूम पड़ेगा कि ऑनेस्टी कितना राइट है. आप बोले फेयरनेस, अनफेयर होके देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज द राइट प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल जो है और आपका पैराडाइम है, जो आप सोचते हो, वो दोनों को आप अलाइन कर दो परफेक्टली. देन ओनली यू कैन गो टुवर्ड योर हैप्पीनेस एंड सक्सेस. इफ यू वांट टू बी हैप्पी, जैसे मेरा वो कोर्स है, उसमें हम लोग भी बोलते हैं
हमारा डिसीजन है, हमारा डिसीजन इधर ये पैराडाइम है, डिसीजन हैज टू बी अलाइंड विद द वैल्यूज दैट वी हैव। हमारे अंदर की जो अच्छी वैल्यूज है, और वैल्यूज हैज टू बी गुड ऑफ कोर्स, जैसे इन्होंने लिखा है, when they are properly aligned, principle and paradigm are properly aligned, then only you can move towards success and happiness, enduring happiness. This is very important. ये पैराडाइम को समझना, व्हाट इज पैराडाइम? पैराडाइम इज लाइक अ मैप, और ये जो है प्रिंसिपल इज लाइक अ टेरिटरी। आपको कहीं जाना है तो मैप में आपको मिस्टेक हो सकती है, वो टेरिटरी वही रहेगी, दैट कैन नॉट, तो आपको मैप चेंज करना पड़ेगा। whenever you see that you are not going where you are going, where you want to go, तो आपको मैप को चेंज करना पड़ेगा। so this was about principle and paradigm। जैसे वो ये ऑथर है, उसका बच्चा मंद बुद्धि का था, बार उसको प्रोत्साहन दे रहा है, ये कर वो कर, झूठा प्रोत्साहन दे रहा है, उसमें चेंज नहीं आ रहा था। अचानक उसको मालूम पड़ा कि समथिंग इज रॉन्ग विद अस। देन द ऑथर एंड हिज वाइफ बोथ हैड अ पैराडाइम शिफ्ट इन देमसेल्फ। उन्होंने अपना कैरेक्टर को चेंज किया, बिकॉज मेन इज कैरेक्टर एथिक्स, पर्सनालिटी एथिक्स इज जस्ट अ शो, ऊपर ऊपर से आप दिखावा करते हो, होता है पर्सनालिटी। मेन इज योर कैरेक्टर। तो इन्होंने अपने कैरेक्टर में चेंज लाया। दे अंडरस्टूड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट आवर स्टाइल जो है ऐसा है, और उसमें जो गुण है उसी को बढ़ावा देना है। वो मन बुद्धि तो मन बुद्धि है, तो उसको जो समझता है वही आगे बढ़ाना है। एंड दैट हेल्प देम। मतलब पहले वो बेटा और ये हो रहा था, ये मोटिवेट कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, वो और दुखी हो रहा था। So this paradigm shift is something where you see things very clearly. रियलिटी जो है उसको बराबर समझ के देखना। हमारा क्या होता है, एक रियलिटी है, उस पर हमारा जो सोच है उससे वो ढक गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी सोच को देख रहे हैं, और रियलिटी को नहीं देख रहे। और हमारी जो सोच है, हमारी जो बिलीफ है, उसको हटाना है और रियलिटी को दिखना है। ओके, सो शैल वी गो अहेड फॉर सम टाइम? अभी तक है अपने पास टाइम, बहुत टाइम है। इज 7:54। Yes, sir. 10-15 मिनट, 10 मिनट कर ले। यस यस। So we are going toward the principle of growth and change. The glitter मतलब चमकना, और पर्सनैलिटी एथिक्स। जो दिखावा होता है वो तो ग्लिटर करते ही है, जैसे खोटा सोना ज्यादा चमकता है। ग्लिटर ऑफ पर्सनैलिटी एथिक्स, द मासिव अपील, जो अपील करते हैं अपन किसी को, इज दैट देयर इज सम क्विक एंड इजी वे टू अचीव क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो क्या है? इजी वे टू अचीव क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट गोइंग थ्रू नेचुरल प्रोसेस ऑफ वर्क एंड ग्रोथ दैट मेक्स इट पॉसिबल। कोई किसी का आवाज आ रहा है, एक मिनट अनम्यूट करो ना। जतिन अनम्यूट करना, जतिन मैं अनम्यूट करना बहुत बड़ा प्लीज। हाँ, तो आप समझ लो पर्सनल एथिक्स से क्या होगा, आप टेम्पररी किसी को अपील कर सकते हो, अच्छा, बट नेचुरल प्रोसेस के बिना। अरे वापस जतिन जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा राजा। हाँ, so personal ethic is temporary. What you want to develop is your character. तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वर्किंग ग्रोथ के बिना आप जो कर रहे हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल आप बदलाव ला रहे हो, इट्स सिंबल विदाउट सब्सटेंस। वो एक सिंबल है विदाउट सब्सटेंस, सब्सटेंस नहीं है, उसमें कोई मजबूती नहीं है। इट्स अ गेट रिच क्विक, फटाफट रिच हो जाओ। और आपने कई बार देखा होगा, देयर आर मेनी रिच पीपल बट दे आर नॉट हैप्पी। मेनी रिच पीपल दे आर नॉट हैप्पी। कई बार आपने देखा होगा, इट्स सिंबल, पैसे से हैप्पीनेस ज्यादा है। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट रिच बट दे आर वेरी हैप्पी। अरे आप बाकी सब छोड़ो, ये जो सी द हट जो होगा, हट में लगा झोपड़पट्टी होगी आपके आजू बाजू में, वहां के लोग अपना काम करते, खाते पीते, और बाद में कितना ऐश से रहते हैं। इवन रेन में वो डांस करेंगे, दे विल बी हैप्पी। तो हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच मनी यू हैव, इट इज डिपेंड अपॉन योर कैरेक्टर, योर एटीट्यूड। सो इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम प्रॉमिसिंग वेल्थ विदाउट वर्क। वेल्थ करना है विदाउट वर्क, तो ये सब क्या है, बनावटी है, बनाए। यहाँ पर अपन कुछ खोटा काम करते हैं, तो वो खोटा करने से जब आप आउट ऑफ प्रिंसिपल जाते हो ना, वो अंदर के अंदर आपको खाता है। आपने पैसा जमा कर लिया,
और वो आदत पड़ गई आपको करने की, यू कैन नॉट हेल्प इट। जैसे एक एल्कोहलिक होता है आदमी, वो दारू देखते ही पीना चालू करता है, ही नोज इट इज नॉट गुड फॉर हिम, पर वो आदत पड़ गई है, वो छुटती नहीं उनसे। तो ये गेट रिच क्विक का ये तरीका है कि वो एक लाइक एन एल्कोहलिक, उनको आदत पड़ गई कुछ भी लफड़ा करके पैसा कमाओ, मगर अंदर के अंदर वो खाता है, उनको डर रहता है कहीं इनकम टैक्स घट जाएगी, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, बहुत कुछ होता है। द पर्सनैलिटी इज इल्यूजरी एंड डिसेप्टिव। पर्सनैलिटी एथिक्स इज इल्यूजरी, खाली दिखावा है, डिसेप्टिव है, खोटा है दिखावा, and trying to get high quality results with its techniques and quick fixes is just about as effective as trying to get some place in Chicago using a map of Detroit. इन्होंने कितना मस्त एग्जांपल दिया है कि पर्सनल एथिक एक क्या, एक दिखावा है, वो खोटा बने, झूठ है सब कुछ, वो एक तरीका है फटाफट पैसा कमाने का, एक कुछ भी करने का, क्विक फिक्स। कोई लगा फटक से आपने एक बैंडेड लगा दिया, पर ये कैसा है, इट इज लाइक गोइंग टू डेट्रॉइट एंड यूजिंग मैप ऑफ शिकागो। यू वांट टू गो टू डेट्रॉइट और आप शिकागो मैप वहां पर है, आप आगे तो जाओगे मगर सही रास्ते पर नहीं जा रहे हो, आप सही उस पे गोल नहीं पहुंच रहे हो, जहाँ पहुंचना आपको वहां नहीं पहुंच रहे हो, कहीं और जा रहे हो। यू आर ग्रोइंग, यू आर एक्सपांडिंग, मगर हो क्या रहे, आप जहाँ जा रहे हो वो सही मतलब आपका मंजिल नहीं है। वांट टू रीच राइट मंजिल, आपका जो गोल है जो पहुंचना है, तो आपको जो करना है जो आप नहीं कर रहे हो, आप उल्टा कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग मैप। सो इन द वर्ड ऑफ एरिच फ्रॉम an astute observer of the roots and fruits of the personal ethics. ये कौन है? Observer of the roots and fruits of the personality ethics. तो वो क्या लिखते हैं? Today we come across an individual who behaves like an automaton, who does not know or understand himself, and only person that he knows is the person he is supposed to be. क्या लिखा है? He is a person कौन है? Automaton. तो ऑटोमेटिक है वो आदमी जो भी है। वापस आवाज आ गया, वापस कॉल, वैभव जी, सॉरी। हाँ, तो ये आदमी क्या है? ऑटोमेटन है, मतलब ऑटोमेटिक हो गया है, उसको वही दिखता है जो उसको देखना है, वो वही करता है जो उसको चाहता है, वो राइट काम नहीं करता है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो यही समझता है कि मैं जो करता हूँ हो रहा है, he knows what and only the person that he know, जो वो अपने आप को पहचानता नहीं, वो एक आदमी को पहचानता है, whom he knows is the person that he is supposed to be, उसको जो बनना है उसी को पहचानता है। whose meaningless chatter, जो बड़बड़ कर रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है, has replaced communicative speech, और अभी एकदम अच्छा स्पीच सीख लिया उसने, पहले वो चैटर करता था, is now replaced with the communicative speech, whose synthetic smile has replaced genuine laughter, जो पहले सिंथेटिक स्माइल था उसमें जेन्युइन लाफ्टर, एक्चुअल लाफ्टर आ गया है, एंड whose sense of dull despair, पहले एकदम डिस्पेयर मतलब रहता, डल रहता था, has taken place of genuine pain, अभी एक्चुअल पेन आ गया है। Two statements may be said concerning this individual. One is that he suffers from defect of spontaneity and individuality, which may seem to be incurable. He is suffering from what? Defect of spontaneity, immediate कुछ करता है, individuality, और वो incurable है। At the same time, it may be said of him, he does not differ essentially from millions of rest of us who walk upon this earth. लगभग आदमी इसी है, तो कोई अलग नहीं है, मगर वो इनकरेबल है, he is a defect, अंदर बहुत डिफेक्ट है बड़ा। In all of life, there are sequences, stages of growth and development. हर लाइफ में एक स्टेज आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। A child learns to turn over, to sit, up to crawl, and then to walk and run. Each step is important, and each one takes time. No steps can be skipped. हर बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, फिर दौड़ता है, गिरता है, फिर दौड़ता है। Every step has to be gone through. It cannot be skipped. और ऐसे ही होता है। So this is true in all phases of हर अपना लाइफ के हर फेज में ट्रू है, in all areas of development.
whether it be learning to play a piano or communicate effectively, जो भी करना है इस सब में ये लागू होता है. और communicate effectively with a working associate. It is true with the individual, with marriages, with families, with organization. हर चीज का ये ट्रू है. ये जो रूल्स है ये लागू पड़ते हर जगह. We know and accept this fact or principle of process in area of physical things. हम इसको एक्सेप्ट करते कहाँ फिजिकल थिंग्स में, बट टू अंडरस्टैंड इट इन इमोशनल एरिया, अपने इमोशंस है वो एरिया में अंडरस्टैंड करना इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इवन इन द एरिया ऑफ पर्सनल कैरेक्टर इज लेस कॉमन एंड मोर डिफिकल्ट. ये हम सब समझते हैं. वी नो एंड एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल. हम प्रिंसिपल समझते हैं, हम मानते भी है कहाँ इन एरिया ऑफ फिजिकल थिंग्स, मगर इमोशनली अंदर उतारने का और कैरेक्टर बनाने का वो बहुत डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं कर सकता है. एंड इवन इफ वी अंडरस्टैंड इट, जो हम समझ पाए और एक्सेप्ट करते हैं, एंड टू लिव इन हार्मनी विथ इट आर लेस कॉमन एंड आर मोर डिफिकल्ट. हम समझते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी उसके साथ रहना, हार्मनी में रहना ये इजी नहीं, बहुत डिफिकल्ट है. सो कॉन्सिक्वेंटली वी समटाइम्स लुक फॉर अ शॉर्टकट. हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, expecting to be able to skip some of these vital steps in order to save time and effort and still reach the desired. हम एक रिजल्ट मिल जाता है, डिजायर रिजल्ट जो इमीडिएट रिजल्ट मिलता है वो मिल जाता है, पर वी आर स्किपिंग मेनी ऑफ द स्टेप्स, क्योंकि पूरा करना आसान नहीं है. व्हाट वी डू, वी स्किप सम ऑफ थिंग्स. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी अटेम्प्ट टू शॉर्टकट अ नेचुरल प्रोसेस इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? होता क्या है, if you're only an average tennis player but decide to play at a higher level in order to make a better impression, what will be result? Would positive thinking alone enable you to compete effectively against the profession? आप ये सब चीज आप एक्सेप्ट करते हो, मगर आप वापरते नहीं हो, आप स्किप करते हो बहुत सारा प्रोसेस. तो होता क्या बनता है, इफ अ टेनिस प्लेयर गोज टू, एक एवरेज टेनिस प्लेयर ट्राई टू प्ले एट अ हायर गेम, तो उसका हालत क्या होगा? सिर्फ मोटिवेशन थोड़ी वो खेल पाएगा, अरे क्या मजबूत है तू, होशियार है. ये करो, ये टू डू प्रैक्टिस फर्स्ट, तो सीखना पड़ेगा पूरा. सो लेट्स स्टॉप हियर. क्या टाइम हुआ? 8 बज गए, 8 बजे. तो यहाँ स्टॉप करते हैं. इफेक्टली अगेंस्ट द प्रोफेशनल्स. इसको मार्क करना पड़ेगा. कल आना पड़ेगा ना. तो अभी तक हमने एक तो सीइंग एंड बीइंग दिखा हमने, फिर हमने देखा वो प्रोफेसर पैराडाइम और प्रिंसिपल का, और अभी हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड चेंज. किसे प्रिंसिपल सबको मालूम है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट, बट नोबडी रेडी टू एक्सेप्ट. और कभी कभी एक्सेप्ट भी करते हैं तो भी उसको लेके चलना इतना इजी नहीं है. व्हाट द पीपल डू, दे विल फाइंड शॉर्टकट. और फिर क्या होता है, जहां आपने एक मैप आता, उस मैप डिटोरेट का, एंड अरे और आपको जाना है शिकागो, तो आप आगे जा रहे हो मगर सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो. यू आर मूविंग अहेड बट यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ. आपको जहां जाना है वहां नहीं पहुंच रहे हो, आप कहीं और पहुंचोगे. तो ये बहुत जरूरी समझना कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, ग्रोथ और चेंज के लिए प्रिंसिपल को अंदर रख के अपने को चेंज लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो. उसके बिना करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अटकेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम गिरेंगे. आज हमको लगता है कि हमको जो मांगता है एक जॉब मिल गया, या कहीं हमको वाह मिल गई, या कहीं हमने पैसा कमा लिया. यस यू आर राइट, मगर आपका जो एक्सट्रीम गोल है वहां पहुंचने के लिए बहुत कुछ लगता है. ये बनावटी से नहीं चलेगा. बनावट से आपको एक टेम्पररी मिल जाएगा, फिर आप अंदर से अंदर आपको लगे कुछ आपने गलत किया है, तो वो आपको खाता है. इट इज ईटिंग योरसेल्फ, इट इज पिंचिंग यू फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विदिन. तो वो आपको तकलीफ देती है. तो इफ यू वांट रियल एंड्यूरिंग हैप्पीनेस, यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल. आपके बिलीफ के अंदर प्रिंसिपल डालो और बिलीफ चेंज करो पूरा. देयर इज अ परसेप्शन, रियलिटी समथिंग, उस रियलिटी पे आपने परसेप्शन का उड़ा दिया है चादर. सो व्हाट यू आर लुकिंग एट इज दैट चादर, नॉट एट द रियलिटी. वो चादर हटाना है और अच्छे प्रिंसिपल डालना है अंदर,
और प्रिंसिपल पे काम करना है। तो यार आप एंड्यूरिंग सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए वही काम है। एक क्विक फिक्स पर्सनली एथिक्स ये टेम्पररी है, आप कुछ हासिल कर लोगे, और बहुत कुछ हासिल करना है तो उसके लिए काम करना है। सो टुडे वी एंड हियर, टुमारो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल जो हमने लिखा है अभी। ओके, एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी को? मगर आपने देखा इसमें भी, आप देखो प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना है, मतलब टू बी इन ग्रेटिट्यूड। आप एक्सेप्ट कर करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड में आप सब चीज से खुश हो, नहीं भगवान ने बहुत दिया है, जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, तो आप प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप बोले चलो पैसा कमाओ, पहला ये कर लो, चलो इससे खुशी मिल जाएगी, चलो पिज्जा खा लेते, आपको डाइट करना है, आपको वजन कम करना है, फिर भी आप पिज्जा खाते हो। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड। इफ यू आर इन ग्रेटिट्यूड, जो है भगवान ने अच्छा दिया है, अभी मेरे को अच्छा कुछ करना है, आप एक बार उससे एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को कि भाई मैं जा रहा हूं तो मुझे वजन कम करना है, इट्स फाइन, आई वांट टू बी अ लोअर केजी। मगर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, यू कैन नॉट हेल्प। फिर आप पिज्जा खा लोगे, बर्गर खा लोगे, तो आप क्या एक टुकड़ा लोगे पिज्जा का। इस तरह ये प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जब तक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड, यू वोंट एक्सेप्ट दैट, व्हाट यू विल डू, यू विल डू समथिंग सुपरफिशियल टू गेट गुड प्रमोशन और समथिंग, और आगे जाके वो तकलीफ देता है आपको। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस बुक्स आर समवे और अदर रिलेटेड, कहीं ना कहीं पे। इन्होंने थोड़ा ज्यादा जोर दिया हैबिट्स पे, गुड, वो भी अच्छी चीज नहीं है। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। Thank you, sir. थैंक यू।